वेलकम टू 5G क्लासेस। 5G क्लास में आपका स्वागत है। हम यूपी एंट्रेंस एग्जाम की हिंदी के जो श्रृंखला चला रहे हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के फिर से आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप याद सुने और इसको याद रखें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा जो है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, या गुरुमुखी, या शारदा, या कुटिल? तो बताइए मराठी भाषा को किस भाषा में लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट, दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अब बताइए हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को लिखा जाता है देवनागरी में। ओके, ऑप्शन सी इसका सही है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ओके, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है, जो इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, कि बघेली है? तो इस समय जो हिंदी भाषा का जो प्रचलित रूप है, ये खड़ी बोली की है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी है, ये अपभ्रंश से जन्मा है। ओके, अपभ्रंश भाषा से जन्मा है। ओके, अब चलते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में कौन सा? ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, अवधी है, तेलुगु है? तो बताइए इसमें से कौन सी जो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है एक काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तो हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, ये राजभाषा के वर्ग में माना जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? नेपाल में, या अमेरिका में, श्रीलंका में, या भारत में? तो बताइए कहाँ पे बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, भारत में बोली जाती है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही है, हिंदी दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस, याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी तिथि को किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बताइए 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 ईस्वी, याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट, ये सही है। पूछा है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर को लिया गया, ये निर्णय लिया गया था 1949 ईस्वी। ओके, याद रखेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन ये समाप्त होता है, और फिर आपको जो है अगले वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।